हेलो एंड वेलकम अगेन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। इसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था द लिमिट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें हमने पढ़ा था, आप देखेंगे, भीमराव अंबेडकर के बारे में, अनटचेबल्स के बारे में। इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। वुमेन्स का भी पार्ट हमने पढ़ा था, अब हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मुस्लिम्स। देखो भैया, मुस्लिम कम्युनिटी के संग में दिक्कत क्या है, ये लोगों ने कभी भारत देश को भारत देश की तरह ट्रीट ही नहीं करा। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कुछ की बात कर रहा हूँ, मोस्ट मेजॉरिटी, ठीक है। लाइक आप देखेंगे बहुत अच्छे भी लीडर्स थे। मोहम्मद अली जिन्ना कितना अच्छा लीडर था, आप लोग भली बात है उससे वाकिफ होंगे। नहीं हो वाकिफ तो हिस्ट्री पढ़ाऊँगा तब आप उसको, अभी भी हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन उस लेवल की हिस्ट्री पढ़ाऊँगा तब आप मोहम्मद अली जिन्ना को भी जान लेना। अभी तो है ही नहीं आपकी किताब में, क्या करोगे जान के। तो मुस्लिम और हिंदूज के बीच में क्या चल रहा था, कम्युनल रिवॉर्ड्स चल रहे थे। मतलब एक क्या चल रहा था, लड़ाई चल रही थी इनके अरम धर्म करम को लेके। आज से नहीं, अंग्रेज हमें 1857 से लड़ा रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। तो भैया ये लड़ाई दो लेवल पे चल रही थी। एक चल रही थी इंडिविजुअल लेवल पे और एक चल रही थी ग्रुप लेवल पे। ठीक, इंडिविजुअल लेवल पे आप देखेंगे किसमें चल रही थी भैया, गांधी वर्सेस कौन था भैया, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, द फॉर्मर फाउंडर ऑफ को फाउंडर CEO ऑफ आतंकवाद। ठीक है, ग्रुप में भैया क्या चल रहा था, यहाँ पे आप देखेंगे एक मुस्लिम ग्रुप में संघ में वर्सेस हिंदू महासभा। हिंदू महासभा, आप लोग अब किताब खोल सकते हैं क्योंकि चीजें आपको किताब से ही आखिरी में जाके पढ़नी है। तो इन दोनों के बीच में क्या चल रही थी, लड़ाई चल रही थी। आप देखेंगे कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस एक तरीके से जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू होता है तो उसमें पार्ट नहीं लिया था डायरेक्टली मुसलमानों ने। ये बात आप भली भांति जानते हैं इस चीज को। क्या करा था, मुसलमानों ने डायरेक्ट इसमें भाग नहीं लिया था। बिद गया क्या, बहुत बड़ा होता है यार। क्या करा था भैया, इसमें मुसलमानों ने डायरेक्ट पार्ट किसमें नहीं लिया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में नहीं लिया था। लेकिन आप लोग कहोगे उनने तो लिया था, हमने तो देखा था लिया था। तो भैया क्या हुआ था, मोहम्मद अली शौकत अली अपना खिलाफत मूवमेंट, टर्की में जो थे खलीफा, उनके खिलाफ क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट करने ही वाले थे। तो गांधी जी जाके क्या हो गया, उनके हेड बन गए उस मूवमेंट के, जिसको खिलाफत मूवमेंट बोला गया। खिलाफत मूवमेंट 1919 में। इसके बाद क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू करा। तो नॉर्मल सी बात है, जब गांधी जी वहाँ पहुंचे थे तो वो लोग भी हमारे मूवमेंट में आएंगे। तो ये लोग क्या हो गए थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में साथ में आ गए थे। लेकिन आप देखेंगे ये धीमे धीमे क्या होते गए, ल्यूकवार्म हो गए। किताब में एक शब्द लिखा हुआ है ल्यूकवार्म। ल्यूकवार्म होता है थोड़ा सा ठंडा पानी, तो वो तो एक पानी के पॉइंट पे, लेकिन ये आदमी के पॉइंट पे क्या है, ये हल्के से गर्म बचे थे। इनमें ज़्यादा कोई ताकत वैसे भी नहीं बची थी, फुसफुसे फटाके जैसे बचे थे। इसके बाद आप देखेंगे जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ तो जो खिलाफत मूवमेंट में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसे ही खत्म होता है तो खिलाफत मूवमेंट में जो जिन लोगों ने अपना गांधी जी ने साथ दिया था, तो ये लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आते हैं। लेकिन जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया जाता है तो मुस्लिम को ये लगता है कि हमको क्या कर दिया गया है, एलिनेट कर दिया गया है। मुसलमानों को क्या लगता है, हमको एलिनेटेड कर दिया गया है। एलियन सुना है आपने, वैसे ही होता है एलिनेटेड। एलिनेटेड कर दिया का मतलब क्या होता है, हमको इन लोगों ने हम अपने ग्रुप से बाहर कर दिया गया है। आप देखेंगे 1920 से, फ्रॉम द मिड 1920s, यहाँ पे आप देखोगे लगभग क्या होता है, जो कांग्रेस थी वो किसको सपोर्ट करने लगी थी, हिंदू महासभा को सपोर्ट करने लगी थी। 1920s के बाद से कांग्रेस क्या थी, हिंदू महासभा को सपोर्ट करने लगी थी। जिसके वजह से क्या होता है, बहुत सारी जो कमेटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये क्या होने लगते हैं, आप देखोगे ये धीमे धीमे इनको डर लगने लगता है कि ऐसा ना हो आज नहीं तो कल जो हमारा वजूद है वो खत्म हो जाए। आज नहीं तो कल मुसलमानों को भी लगने लगा कि हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। तो इनने क्या कहा, ये सारे जो बहुत सारी जो पार्टीज वगैरह होती थी, या आप देखेंगे क्या कहते हैं उसको, कम्युनिटीज वगैरह होती थी, ये क्या करने लगी, अपने संग में मिलिटेंट फेवर भी रखने लगी। जैसे जिसकी वजह से क्या हो, हिंदू मुस्लिम के क्लैशेस होने लगे। संग में आप देखेंगे जो सिटीज वगैरह थी उनमें भी क्या होने लगी, लड़ाई दंगे भी होने लगे। तो आप कहीं ना कहीं देखोगे, भले ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, लेकिन अंग्रेज हमारे देश को तोड़ने में वहीं सफल हो गए थे जब हिंदू मुसलमान एक साथ में लड़ना चालू हो गए थे। और आज भी लड़ ही रहे हो, कुछ नया नहीं है।
तुम लोग कांग्रेस और बीजेपी करते रह जाना, जीत कोई और जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आप देखोगे एक देखो यहाँ पे तो क्या हो गया 1920 के बाद से लोग अलग होने लगे, लेकिन जब मैं आपको साइमन कमीशन पढ़ा रहा था तो 1928 में मैंने क्या कहा था, जब साइमन कमीशन आया तो सारे लोगों ने क्या करा, इसका मिलके बहिष्कार करा था, इंक्लूडिंग मुस्लिम लीग हो, चाहे हिंदू महासभा हो, चाहे कांग्रेस पार्टी, उन सब ने क्या करा था, मिलके इसको भगाने की कोशिश करी थी। तो वहाँ पे आप देखेंगे इनने क्या करा कि इनने कोशिश करी कि सारे लोग एक साथ में आ जाएं, लेकिन आप देखेंगे 1928 में जो कांग्रेस का सेशन होता है, मतलब एक क्या चल रही थी, मीटिंग टाइप की चल रही थी, जहां पे क्या करा जाता है, सबको एक साथ में लाने की कोशिश करी जाती है। भैया उसको क्या कहते हैं, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में क्या करा जाता है, सबको एक साथ लाने की कोशिश करी जाती है। लेकिन भैया इसमें एक बहुत ही उद्दंड आदमी था, मिस्टर M.R. जयकर। क्या नाम था भैया इसका, M.R. जयकर। राहुल जयकर तो नाम नहीं था आस्की 2 वाला, हो सकता है भैया M.R. जयकर, जय जयकारा लगाते थे। तो ये क्या थे भैया, ये सारे लोग, कांग्रेस कोशिश कर रही थी मुसलमानों को मना दिया जाए, हिंदू महासभा को, मतलब सबको क्या कर लिया जाए, एक कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू पे लाया जाए। लेकिन ये क्या करते हैं, M.R. जयकर साहब आते हैं पार्टी में, वो कहते हैं हाँ तो क्या दिक्कत है, वो कहते हैं मुसलमान नहीं मांग रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। एक किसके थे भैया, हिंदू महासभा के, किसके थे, हिंदू महासभा के। ये आते हैं, ये कहते हैं कोई बात नहीं सुनी जाएगी मुसलमानों की, हमें कोई मतलब नहीं, हम अपना अलग चलेगा। तो मुसलमान यहाँ पे मुस्लिम लीग वाले जितने भी लोग थे भड़क जाते हैं। और इसी के बाद आप देखोगे 1930 में जब मोतीलाल नेहरू अपना 14 लाइन का कानून लेके गए थे, किसके पास, इरविन के पास। तो उसी के बाद कौन जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको 11 सूत्री कानून लेके जाता है। क्या जाता है, 11 सूत्री कानून, मतलब 14 लाइन्स के एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाता है, 14 फॉर्मूला जिसको अपन लोग कहते हैं, 11 फॉर्मूला लेके जाता है वहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना लॉर्ड इरविन के पास। लेकिन लॉर्ड इरविन उसको भगा देता है। इसकी क्या मांग थी कि हमको भी क्या चाहिए है, सेपरेट इलेक्ट्रोड चाहिए है। मोहम्मद अली जिन्ना भी क्या चाहता था, सेपरेट इलेक्ट्रोड चाहता था। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने उसको मना लिया, मुस्लिम लीग को भी पूरे को मना लिया, तो मोहम्मद अली जिन्ना की एक शर्त थी, हम सेपरेट इलेक्ट्रोड तो नहीं मानेंगे, लेकिन हमको क्या चाहिए है, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज चाहिए। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, जो कि हमने किसको दी थी, भीमराव अम्बेडकर को दी थी। जैसे अलग अलग जगह पे दे दिया था, आपको जगह पे अलग अलग रहेगा। सेपरेट इलेक्ट्रोड, हम सेपरेट इलेक्ट्रोड एक तरीके से भावना हो जाती है बदले की, तो हम नहीं दे सकते आपको, आपका मन ही है अलग होने का, इसलिए आप सेपरेट इलेक्ट्रोड मांग रहे हो। तो हम ये लोग फिर क्या मांगने लगते हैं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, या तो फिर क्या, वो 2 चीजें मांगता है, या तो कहता है हमको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज दे दो, या फिर मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन दे दो सेंट्रल असेंबली में। क्या कर दो, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन दे दो सेंट्रल असेंबली में। तो इसकी ये दोनों बातें नहीं मानी जाती हैं, तो ये सेपरेट इलेक्ट्रोड पे अड़ा रहता है। फाइनली आप देखेंगे 1947 में ये पाकिस्तान को अलग करा लेता है विद द हेल्प ऑफ द ब्लैक एक्शन डे। आप यहाँ इसके बाद देखेंगे जिन्ना का सेपरेट इलेक्ट्रोड एक तरीके से आरक्षण ही चाहता था। फिर आपकी ये मीटिंग हो गई 1928 में, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। ये भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो मुस्लिम लीग था, इसको लगने लगा कि हम लोग क्या हैं, कांग्रेस के पार्ट नहीं बचे हैं, क्योंकि हिंदू महासभा का ये लोग ज़्यादा साथ देते थे, और मोस्टली जो लीडर्स होते थे वो भी हिंदू ही होते थे। इसीलिए मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो क्या होती चली गई, पीछे होती चली गई। इनको क्या लगा कि कहीं ना कहीं मान के चलते हैं कि आज ये देश जो है वो अंग्रेजों से आज़ाद हो जाएगा, लेकिन जो मुस्लिम है वो माइनॉरिटी में रहेंगे, जिसकी वजह से हमको उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाएगी। मतलब जैसे हम आज दब रहे हैं ब्रिटिशर्स से, वैसे ही हम फिर क्या होने लगेंगे, हिंदुओं से दबने लगेंगे। इसीलिए अपन लोग पाकिस्तान मांग रहे थे, वो बात अलग है। इनको अपना आतंकवाद फैलाना था, इनको वही भारत पे कब्जा करना है जिस भारत से पैदा हुए हैं। बाप होता है। ठीक है, आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे द सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग, जो कि हम लोग पढ़ेंगे इसको सीधा एक बार में। एक फाइनल वीडियो बना दूंगा मैं आपको पूरी एक की, क्योंकि ये टॉपिक यहाँ पे लिमिट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग सीधा कोशिश करेंगे कि आखिरी जो टॉपिक बचा हुआ है द सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग, यहाँ पे भारत माता, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमरनाथ टैगोर, ट्राइकलर फ्लैग, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो उसका एक सेपरेट वीडियो, मतलब लास्ट वीडियो इस चैप्टर का होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो यार